हेलो एवरीवन, एजिस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए एसएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, बिहार एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ, इसको समझते हैं क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म देखें तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको डिफाइन करें तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ। तो ये 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 20 से हो जाए और 30 से भी हो जाए। ऐसे डिविजिबिलिटी के आधार पर देखें तो 120 भी होगा, 180 भी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एलसीएम नहीं होगा क्योंकि इसमें हम छोटा नंबर देखते हैं जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, वहीं हम बात करें एचसीएफ का, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि 10, 20 और 30 का एचसीएफ का बात करें तो ये 10 हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह राशि है जो प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो 5 भी कर देगा, 2 भी करेगा, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम एचसीएफ कितना लेंगे, तो 10 ही लेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का एक अच्छा फार्मूला है, मतलब कि महत्वपूर्ण फार्मूला है कि पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इसी फार्मूला पे बेस है। दिया है आपको एचसीएफ दिया 12 दिया है और एलसीएम कितना दिया है, 924 दिया है। पहला नंबर कितना दिया है, 132 दिया है, तो दूसरा निकालना है। ठीक है, तो दूसरा निकालिए। ये 12 से 132 11 बार में गया और ये 11 से कटाएंगे तो 88, 11 से 44, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, 84। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 और 54 से विभाज्य है वो कौन सा है। तो चलिए इसका एलसीएम निकालिए। 12, 15, 20 और 54। तो यहाँ लगाएंगे हम, 3 से लगाए तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 20 का 20 रहेगा और ये 54 का 18 हो गया। चलिए अब 4 से लगा लीजिए। 4 से लगाइएगा तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 18 का 18 ही रहने दीजिए। फिर 5 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 1, 1, 18, 18 5 90 और ये कितना हो जाएगा, 12, 12 90, 12 9 108, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहले जो फॉर्मूला लिखे थे उसी बेस्ड है। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दे दिया है, अलग अलग संख्या नहीं दिया है, गुणनफल दे दिया है। तो चलिए 24, 96, ये दोनों संख्या का गुणनफल हो गया। इधर हो गया एचसीएफ आपका 12, तो आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 12 से लगाए तो 12 दूना 24, 2 अंक आएगा तो 0 लेंगे और 12 से 96, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है, 21 दिया है, एचसीएफ 21 दिया है और एलसीएम दिया है 46, 71। एक संख्या दिया है 189, तो दूसरा संख्या निकालना है। तो 21 से 9 बार में 189 हुआ, ये 9 से लगाएंगे तो 9 5 45, 9 एकम 9 और 9 9 81, यानी कि 519। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 398, 436 और 542 को समान क्षेत्रफल छोड़ते हुए विभाजित करे। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इस चीज़ का। तो ये हो गया आपका 98, 200 और 36, 38 हो गया। ठीक है, यहाँ देखें तो इधर 6 और 100, 106 हो गया। और इसका देखें तो इसका देखें तो ये 2 हुआ, 142 मतलब 144। ठीक है, अब तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे। 38 का निकालें तो 2 गुना 19, 106 का निकालें तो 2 गुना 53 और 144 का निकालें तो ये आपका हो जाएगा 2 तो 72, फिर 2 तो 36, फिर 2 तो 18, फिर 2 तो 9 और 9 का 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन देखें तो 2 ही आ रहा है, तो एचसीएफ 2 आ रहा है, यानी कि वो नंबर 2 ही है, जिससे भाग देने पे यहाँ पे समान शेषफल 0 0 बचेगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, आंसर कितना होगा, 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो न्यूनतम 4 अंकों की संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
12 से 15 से 18 से 12 15 और 18 से, तो लगाए हम 3 से, तो 3 चौके 12, 3 5 15, 3 चौके 18, फिर 2 से लगाए तो ये हो जाएगा 2, ये 5 3, तो 2 5 10 3 30 और 6 का 180 हुआ। 4 अंकों का न्यूनतम संख्या 1 पे 4 जीरो, ठीक है। 180 से 5 बार में जाएंगे तो 900 आएगा, और 900 जो है वो 4 अंक का नहीं 3 अंक का लाएगा, इसलिए हमको एक बार अधिक जाना पड़ेगा 6 बार में, मतलब कि 1080, ठीक है। तो 80 का 100 है, मतलब 1000 में 80 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा जो नंबर प्राप्त होगा 1080 वो तीनों से क्लियरली डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है, तो उनका HCF 12 दिया है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लिया कि अनुपातिक गुणज x है, तो पहला संख्या पर 3x हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x। दूसरा 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और तीसरा 5x है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई x। तो HCF में हम कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा x HCF कितना मिला, x मिला, जो कि कितना के बराबर है, 12 के बराबर है। तो हमारा यहाँ पहला संख्या हो जाएगा 12 3 36, दूसरा हो जाएगा 12 चौक 48, और तीसरा 12 5 60, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के सिमिलर है। HCF दे दिया आपको 18, LCM नहीं दिया है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया, 1296, ठीक है। भाग लगाइए, 18 से 2600 और 3 35, तो 18 दूना 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलिए, और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 35, 56 और 91 से विभाजित होने पर प्रत्येक बार समान शेषफल छोड़ती है। तो चलिए इसका हम क्या निकालेंगे, LCM निकालते हैं, ठीक है। LCM निकालेंगे तो क्या होगा, ये 7 से जाने वाला है, 7 से लगाइए तो 7 बचे 35, फिर हो गया 7 से 56, और ये 13 हो गया, 8 से 40 और 63 91, 91 मल्टीप्लाई 40, यानी कि 0 1 चौका 4 9 चौका 36, है ना। तो ये संख्या होगा तो जो तीनों से क्लियरली डिविजिबल हो जाएगा। और समान शेषफल होने के लिए इसमें हमें नंबर, मान लीजिए हम के जोड़ते हैं, तो के क्या होना चाहिए, 35 से छोटा होना चाहिए, 34 रहेगा। मान लीजिए हम 34 जोड़ के इसको कर देते हैं 36 74, तो ये तीनों से जब हम भाग देंगे तो हर एक कंडीशन में हमारा शेषफल कितना बचेगा, 34 बचेगा। तो ये हमारा नंबर जो है 36 से 40 से लेके 36 से 74 के बीच में नहीं, यहाँ तक कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आंसर में नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 16 20 और 24 से विभाजित होने पर प्रत्येक बार 8 शेषफल छोड़ती है, ठीक है। तो चलिए 12 16 20 और 24, 4 से लगाते हैं तो 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 चौक 24, फिर लगाते हैं हम 2 से, तो ये 3 का 3, ये 2, ये 5 और ये 3, फिर 3 से लगाते हैं तो 1 2 5 1, ये 10 हो गया, और ये 8 3 का 24, 24 दाना 240 हो गया, ठीक है। 240 ऐसा संख्या है जिसमें 3 4 से भाग लगेगा तो 0 शेषफल आएगा, लेकिन 8 बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 528 है, उनका HCF 33 है, तो ऐसी कितनी जोड़ी संख्याएं संभव है। तो देखिए पहला संख्या हमारा हो जाएगा 33x और दूसरा हो जाएगा 33y, इसका योगफल किए 33 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 528। ये 33 से लगाएंगे तो एक बार में गया, और 196 बचा, तो 33 छक्का 196, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए 16। तो पेयर ऐसे सेट करेंगे, इसका मतलब जोड़ा ऐसे बनाएंगे जिसका हमें HCF क्या है, एक आना चाहिए। तो चलिए पहले हम लिखते हैं 15 1, इसका HCF 1 होगा, हाँ होगा, ठीक है, ये ठीक है। 14 2, HCF 1 होगा, नहीं तो ये जोड़ी नहीं बनेगा। 13 3, हाँ ये भी बनेगा क्योंकि HCF 1 आएगा। 12 4, ये नहीं बनेगा, HCF इसका 4 आ जाएगा। फिर 11 5, हाँ ये ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं तो 10 6, ये नहीं होगा। फिर देखें तो 9 7 9 7, हाँ ये ठीक है। फिर 8 8, ये नहीं होगा क्योंकि HCF 8 आ जाएगा। फिर 8 के बाद में फिर 7 9, जो इसके अपोजिट है ना,
फिर 6, यहाँ हो जाएगा 10 जो इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, ठीक है। फिर हो जाएगा 5, 11 जो इसके अपोजिट है, अपोजिट आ रहा है ना, तो ऐसे में देखा जाए तो 4 केस बन रहा है, मतलब 4 पेयर बन रहा है। तो इस केस में पहला नंबर हो जाएगा मान लीजिए 33 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, और फिर 33 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 13, 33 मल्टीप्लाई 13 और फिर 33 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तीसरा हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 11, फिर 33 मल्टीप्लाई 5, और चौथा हमारा हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 9 और फिर 33 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो यही 4 पेयर संभव है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।